वेलकम यू ऑल इन माय क्लास नेम्ड इंग्लिश बाय आर्यन शुक्ला। दोस्तों, इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें आपको मैंने बताया था पर्सन के बारे में, क्योंकि बेसिक जानकारी, पर्सन की बेसिक जानकारी हमें इंग्लिश सीखने के लिए वो अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मैंने आपको पर्सन की जानकारी दे दी थी, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के अनुसार। थर्ड पर्सन की, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन ये सारे जो सब्जेक्ट के रूप में यूज होते हैं और हमारा वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो करता है, सब्जेक्ट के अनुसार ही वर्ब होते हैं। इसलिए हमें पर्सन की नॉलेज की आवश्यकता पड़ती है। अब उसके बाद आज का हमारा सब्जेक्ट है टेंस। आज हम डिस्कस करेंगे टेंस के बारे में। और टेंस में जैसा कि आप जानते हैं, देयर आर 3 टेंसेस। फर्स्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट टेंस की। और प्रेजेंट टेंस के 4 काइंड्स होते हैं: प्रेजेंट सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो आज हम प्रेजेंट सिंपल पढ़ेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट सिंपल टेंस क्या है? प्रेजेंट समय में यानी वर्तमान समय में जो काम हो रहा है उसे हम प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत रखते हैं। तो पहचान का तरीका क्या है, कैसे और किन वाक्यों को हम प्रेजेंट सिंपल के अंतर्गत रखेंगे, इसके पहचान के लिए जिस हिंदी वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है हो, तो उससे हमें ये पता चलता है कि ये सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल का है। जैसे मैंने यहां लिखा है कि मैं किताब पढ़ता हूं, तो वर्ब के अंत में ता हूं है, हम लोग घर जाते हैं, तो इसमें वर्ब के अंत में ते हैं। तो इस तरह से ता है, ती है, ते है अगर आपको आए तो उसे आपको समझना है कि ये प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है। अब बनाते कैसे हैं इसको? बनाने के लिए सबसे पहले सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद वर्ब का यूज करेंगे, और वर्ब को हम सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब में एसीआईएस का प्रयोग करेंगे। यानी अगर फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन का सब्जेक्ट हो, आई, वी और यू हो, तो वर्ब को हम ओरिजिनल फॉर्म में रख देंगे, एसीआईएस का प्रयोग नहीं करेंगे। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का हो तो एसआईएस वर्ब में हम ऐड करेंगे। जैसे मैंने लिखा है मैं किताब पढ़ता हूं, तो कैसे बनाएंगे इसको? आई रीड अ बुक। वी कैन नॉट राइट आई रीड्स अ बुक, ये गलत हो जाएगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन का सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट पर्सन के सब्जेक्ट में एसीआईएस का प्रयोग नहीं होता है। तो आई रीड अ बुक। हम लोग घर जाते हैं, वी गो होम। तुम दौड़ते हो, यू रन। लेकिन अगर हमको ये बनाना है वो हंसता है, तो यहां सब्जेक्ट ही थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर है, तो जब हम इसको ट्रांसलेट करेंगे तो हम लिखेंगे ही लाफ्स। यहां पर हम लाफ वर्ब में इस का प्रयोग करेंगे, तो हो गया ही लाफ्स। वे लोग अपना काम करते हैं। ये थर्ड पर्सन है दे, लेकिन थर्ड पर्सन का प्लूरल नंबर है, इसलिए यहां भी वर्ब को ओरिजिनल फॉर्म में रखा जाता है, दे डू देयर वर्क। तो इस तरह से प्रेजेंट सिंपल सेंटेंस के बारे में मैंने आपको बताया। अब आपको मैं एक सेंटेंस दे देता हूं जिसे आपको बनाना है। मैं आपको 3-4 सेंटेंस दे देता हूं, उसे आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। जैसे हम लोग पत्र लिखते हैं। पत्र लिखते हैं। तुम लोग घर जाते हो। वह अपना काम करता है। अपना काम करता है। ये हमने आपको 3 सेंटेंस दिए, इसका ट्रांसलेशन आपको बनाना है। और अब मैं आपको फिर और कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं।
जैसे आप आइए, हम आपसे कुछ पूछते हैं, आप बताइए ये कि इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। जैसे वह घर से आता है, इसका हम ट्रांसलेशन कैसे बनाएंगे? वह घर से आता है, वह घर से आता है। He वह comes from home. वह घर से आता है, कैसे बनाएंगे? He comes from home. ही कम, वेरी करेक्ट। क्यों हुआ कम्स? क्योंकि हमें पता है कि ही जो है वो थर्ड पर्सन है हाँ। और सिंगुलर नंबर है। हाँ। और सिंगुलर नंबर के साथ हम हमेशा वर्ब को भी सिंगुलर फॉर्म में ही रखेंगे। हाँ। इसीलिए ही के साथ कम ना होके हमने कम्स किया है, क्योंकि वर्ब में जब भी हम एस या ईएस का यूज करते हैं हाँ। तो वो सिंगुलर फॉर्म में जाना जाता है। हाँ। और वही अगर हम कम कहें तो वो एक प्लूरल फॉर्म में जाना जाएगा। हाँ। तो यहाँ पे भी लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं कि अगर एस है तो वो कहीं प्लूरल तो नहीं है। हाँ। तो हमें वर्ब के साथ ये ध्यान रखना है, तो इसीलिए यहाँ पे ही कम्स फ्रॉम होम होगा। होम। और वही होता अगर कि तुम स्कूल जाते हो, तो बस वही, क्योंकि वो सेकंड पर्सन है हाँ। और सिंगुलर है, तो यू गो टू स्कूल, क्योंकि वो सेकंड पर्सन है। तो सेकंड पर्सन में एसीआईएस का यूज नहीं होता। नहीं किया जाता है। मेन चीज है कि हम ये देखेंगे कि पर्सन के अनुसार वर्ब को रखा जाता है। हाँ। और सेकंड पर्सन और फर्स्ट पर्सन के अंतर्गत अगर सब्जेक्ट हो, सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हाँ। तो हम उसमें एसीआईएस नहीं नहीं लगाते। लगाते। इसीलिए हमने लिखा उसमें हाँ, कि यू गो टू स्कूल। यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल जाते हो। तो इस तरह से हम आज प्रेजेंट सिंपल चैप्टर को आज यही खत्म करते हैं। दोस्तों, आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू गो थ्रू माय वीडियो fully and like it and subscribe it so that I can get some motivation for further videos. Thank you.